जय श्री राम। आज मैं आपको बहुत ही रोचक विषय के बारे में बताने वाला हूँ और ये विषय है कि कुंडली जब भी आप देखते हैं तो सबसे पहले आप कुंडली में ये देखते हैं पर्टिकुलर ग्रह किस राशि में बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा है और किस हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है, तो आइए आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कुंडली में ग्रहों को देखते वक्त उनकी पोजीशन का अंदाजा लगाया जाता है। क्योंकि हम प्रिडिक्शन करते हैं, प्रिडिक्शन में क्या होता है कि हम सोचने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई ग्रह पर्टिकुलर राशि में या घर में बैठकर पीड़ित है कि अच्छी अवस्था में है। तो अगर आप किसी भी हाउस का विवेचन कर रहे हैं, किसी भी हाउस को समझने की कोशिश कर रहे हैं और पर्टिकुलर ग्रह उस हाउस में जाकर अच्छी स्थिति में बैठा है कि खराब स्थिति में बैठा है, तो उसको कैसे समझें। देखिए, सबसे पहले अगर आप कुंडली देखते हैं और पर्टिकुलर हाउस मतलब कि 12 हाउसेज होते हैं, इन हाउसेज में किसी भी पर्टिकुलर हाउस की प्रेडिक्शन आपको करनी है। फॉर एग्जांपल 7th हाउस की प्रेडिक्शन करनी है, तो 7th हाउस का लॉर्ड कौन है, ठीक है, उसमें ग्रह कौन से बैठे हुए हैं, उस पर दृष्टियाँ कौन से ग्रहों की आ रही हैं, उसके बाद ही आप अंदाजा लगा पाते हैं कि उस ग्रह का क्या रिजल्ट होगा। ठीक है, उस घर का क्या रिजल्ट होगा। तो फॉर एग्जाम्पल 7th लॉर्ड 6, 8, 12 में चला गया, ये दिक्कत है। ठीक है, कुंडली के सबसे खराब घर माने जाते हैं 6, 8, 12। क्यों खराब माने जाते हैं? क्योंकि इन हाउसेज में अगर आपका कोई भी ग्रह जाता है तो दिक्कत देता है, संघर्ष देता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि पर्टिकुलर हाउस, कोई भी हाउस ले लीजिए। ठीक है, मैं 7th हाउस का उदाहरण आपको दे रहा हूँ समझने के लिए। तो 7th लॉर्ड अगर 6, 8, 12 में गया है तो फिर अब यहाँ पे दिक्कत है, तो मतलब उसके कारकत्व में कमी आ गई। ठीक है, पहली दिक्कत तो यहाँ से देखते हैं। दूसरा देखते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर हाउस में कोई पापग्रह आके बैठ गए, सपोज शनि आ गए, राहु आ गए, ठीक है, मंगल आ गए, तो इस तरह के ग्रह आकर पर्टिकुलर हाउस में दिक्कत देंगे। ठीक है, आसानी से रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब 7th हाउस क्या होता है? 7th हाउस पार्टनरशिप का होता है, विवाह का होता है। यहाँ पे कोई भी पापग्रह आकर बैठ जाएंगे तो फिर वो रिजल्ट को खराब करेंगे, मतलब कि संघर्ष देंगे, दिक्कतें आएंगी। ठीक है, अब इन दिक्कतों का निवारण क्या है? ठीक है, सबको समझ में आ गया सर, हाँ पर्टिकुलर इसमें हाउस में दिक्कत है, इसका लॉर्ड 6, 8, 12 में चला गया या यहाँ पापग्रह आके बैठ गए। अब इस दिक्कत का समाधान क्या है? ठीक है, उपाय क्या है? सारी ज्योतिष जो है उपाय पे आके टिकती है। ठीक है, पता है प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? तो जब सोल्यूशन की बात करते हैं तो उनमें एक बहुत बड़ा जो है नाम आता है कि आप इस पर्टिकुलर हाउस से रिलेटेड जो है रत्न का धारण करिए। तो रत्न के बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, अगर आपकी कुंडली में किसी भी स्थान का स्वामी 6, 8, 12 में जाता है तो उसका रत्न धारण नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर आप उसका रत्न धारण करेंगे तो वो पहले से ही 6, 8, 12 में है, उसको आप पावर देंगे तो 6, 8, 12 में पावर बढ़ जाएगी, तो फिर वो दिक्कत करेगा। तो अगर आपका कोई पर्टिकुलर हाउस का लॉर्ड जो है 6, 8, 12 में गया है, उसका रत्न नहीं धारण किया जाता, वहाँ पे उस ग्रह की स्तुति की जाती है, आराधना की जाती है, जिससे उनसे उस पर्टिकुलर ग्रह के डेटी की आराधना कर सकते हैं आप। ठीक है, इससे जो है ग्रह के नकारात्मक जो दोष है उनको कम किया जा सकता है। ठीक है, अब आइए आपको मैं बताता हूँ कि 6, 8, 12 में ना हो ग्रह किसी, मतलब ठीक है दूसरे नक्षत्र की राशि में चला गया या फिर जो है क्या नाम है किसी भी दूसरे तरीके से पीड़ित है, डिग्री बहुत कम है। ठीक है, डिग्री अगर कम होगी तो भी दिक्कत है, तो फिर वहाँ पे हम रत्नों का प्रयोग करते हैं। अब रत्नों का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है? सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ 9 ग्रहों के रत्न क्या होते हैं और कैसे उनको धारण किया जाता है। तो जितने भी अग्नि तत्व ग्रह हैं, जैसे मंगल हो गया, सूर्य हो गया, बृहस्पति हो गया, इनके जो है रत्नों को सोने में पहना जाता है। ठीक है, अगर आप सोने में पहने दोगे, जैसे सोना क्या है, सोना भी अग्नि तत्व को ही दिखाता है। ठीक है, तो अगर आपका सपोज सूर्य कमजोर है डिग्री वाइज, तो आप माणिक्य धारण कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये देखना है कि 6, 8, 12 में सूर्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर 6, 8, 12 में नहीं है तो आप माणिक्य धारण कर सकते हैं। इसके बाद चंद्रमा आता है, चंद्रमा शीतल ग्रह है। ठीक है, तो इसके लिए हम मोती धारण करते हैं, मोती को चांदी में पहना जा सकता है। ठीक है, इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है बुध। बुध को के लिए पन्ना पहनते हैं, पन्ना भी आप जो है सोने में धारण कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ ध्यान देना 6, 8, 12 में बुध ना हो। ठीक है, इसके बाद चौथे नंबर पे मंगल आता है, मंगल के लिए मूंगा पहनते हैं, मूंगा भी सोने में पहन सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद 5वें नंबर पे आते हैं जो है आपका बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह के लिए पोखराज पहना जाता है, इसको भी आप सोने में धारण कर सकते हैं, ठीक है। 6ठे नंबर पर शुक्र आते हैं, शुक्र के लिए ओपल पहना जाता है या हीरा। अगर आपकी सामर्थ्य है तो हीरा भी पहन सकते हैं या ओपल पहन सकते हैं, लेकिन शुक्र भी 6, 8, 12 में नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसको आप चांदी में धारण कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं शनि। शनि के लिए जो है दो रत्न है जो आप धारण कर सकते हैं। एक लहसुनिया जो है, दूसरा नहीं लहसुनिया नहीं, जामुनिया। लहसुनिया तो केतु के लिए यूज करते हैं, जामुनिया धारण कर सकते हैं या फिर आप नीलम धारण कर सकते हैं। नीलम को अवॉइड करना चाहिए पहनने के लिए, आप जो है पहले जामुनिया धारण कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आता है राहु और केतु। तो राहु के लिए गोमेद धारण करते हैं, लेकिन वो आप जब तक किसी अच्छे ज्योतिषकार को ना दिखा ले तब तक जो है रत्न को धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स कंडीशन होती है रत्न को धारण करने के लिए। हाँ, एक मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूँ कि 6, 8, 12 में अगर ग्रह हैं तो उसका रत्न धारण नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो गोमेद राहु के लिए और लहसुनिया जिसको कैट्स आई भी बोलते हैं, ये केतु के लिए धारण किया जाता है। तो ये जो है कुछ उपाय हैं जिससे जो आप ग्रह को बल दे सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो सबसे अच्छा उपाय है कि आप उस ग्रह की स्तुति करिए। अगर आपको कोई पर्टिकुलर ग्रह जो है दिक्कत दे रहा है तो आप उसकी स्तुति करके उसको बैलेंस कर सकते हैं। स्तुति सबसे अच्छा उपाय है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।